मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन कथा बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उनके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मायूरी कहते हैं और कुछ निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मध्यवर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी मेरे पिता को मेरी ये इच्छा सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और खुशी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन। मैं हूँ ना, कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से ही मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए और अक्सर मेरे पिता को कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएगा। ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई अपनी जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके और मैं बड़े डॉक्टर बन अपने माता पिता को वो सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घर में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी ये इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में MBBS के प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की मदद करनी थी और लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में मैंने PhD की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया और मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले थे और अब मेरी PhD पूरी होने के बाद मैं एक उत्कृष्ट डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए जो कर्जा लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी और हौली हौली जो हमने कर्जा ले रखा था
अब मैं थोड़ा थोड़ा करके चुकाना चाहती थी। मैं अब अपने माता पिता को एक सुख जीवन देना चाहती थी। हमने किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूली। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना सो जाऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने अजगर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा का बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी। इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी बहुत सारे आ गए हैं। आपकी बेटी एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनने वाली है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें कहा कि इस साल हम ज़रूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोच रहे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा कि मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी, इसलिए इसे आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ। मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तभी मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी से आंसू आ जाते थे। जब भी वे ऐसा बोलती थी, उन्हें खुश देखकर मेरा भी मन बहुत ही आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वे कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मेरी पसंद और नापसंद उन्हें बहुत ही बेखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसलिए अब मेरी बारी थी कि मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ करूं। उनके लिए कुछ करने के इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से अपनी माँ की सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्हें खुशी से मुझे गले भी लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट ही भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी। दोस्तों, ये कलकत्ते की डॉक्टर की ट्रेनिंग की पार्ट 1 है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो ये वीडियो
कल क्या परसों तक आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं कहूँगी आप लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन उसके इंसाफ के लिए मांग करें।